are the vertices of parallelogram ABCD. By plotting the given, find the coordinate of the fourth vertex D. Also from the same graph, state the coordinates of the midpoints of side AB and CD. तो इसी में कर दो ना, इसको इतना कट करो, जो तीन वैल्यू ए बी सी दे दिया, ठीक है ना। और व्हाट इज पैरेललोग्राम है, ए बी सी नाउ इज ए 2 मिनट तुम एक लेके आओ पहले। हाँ, उसके बाद ही ग्रेड आता है। कोई बात नहीं। तो अभी भी तुमने वही गलती कर रहे हो, बिना देखे ओरिजिन कहाँ होगा तुमको पता है क्या? मिडिल में होना जरूरी नहीं है। हाँ ठीक है, मिडिल में नहीं भी होता है तो अभी तुम एक्सट्रीम वैल्यू देख लो कितना है। एक्सट्रीम वैल्यू इज 4 नहीं 8 है, 8 है तो मतलब 8 तक जाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से तुम एक्सेस, तो तुम इसको लैंडस्केप भी ले सकते हो, तुमको पता है ना। लैंडस्केप साइज करके भी तो 2 मिनट। अच्छा मतलब अगर ऑरेंज अच्छा तुमको मान लो A4 साइज पेपर दिया है, ठीक है ना। A4 साइज पेपर में क्या है कि तुम्हारा लेंथ, उसका लेंथ ज़्यादा होता है ना ऊपर का। और तुमको मान लो कि एक्स एक्सिस में ज़्यादा पॉइंट चाहिए, तो तुम उसको लैंडस्केप करके ले लो ना, करेक्ट। यस, तो मैं ऐसे भी ले सकती हूँ। हाँ, जैसे अभी तुम एक्स और वाई एक्सिस का पूरा प्लॉट करना चाहिए, और ऐसा कोशिश ये होना चाहिए कि जो स्मॉल स्केल डिवीजन दिया उसको भी फिर उनको बाइफर मतलब उसको भी डिवाइड करने की ज़रूरत ना पड़े तो अच्छा है, नहीं तो फिर अंदर से करना पड़ेगा और बराबर दिखेगा नहीं। प्रॉब्लम अकर्ड। ऐसे 8 इधर कर दूँ मैं? नहीं कर सकते। अरे वही तो तुमको बोला। हाँ तो मैं करूँ कैसे? तो उसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको घुमाओ। क्या घुमाऊँ? ये जो इसको घुमाओ, टैब को घुमाओ। टैब को घुमाऊँ? घुमाओ टैब को घुमाओ। अरे वो तो इसको एक्स एक्सिस मानो। अरे टैब को घुमाऊंगी तो वो वैसा, अच्छा ऐसा। हाँ, अभी इसको एक्स एक्सिस। ओके सो तो ये ओ हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हो गया 1 चार्ज नहीं है क्या? 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अभी इधर हो गया मुझे 4 लगा, तो 1 2 3 4 let's erase it 6 ठीक है। अभी y में हमें 4 तक चाहिए, तो ठीक है हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी फर्स्ट बोलता है a-2 और 2, -2 तो ये हो जाएगा। नाम दो ए, इसका कोऑर्डिनेट ऐसा ही ना? हाँ, माइनस नहीं कभी भी देखो आउटसाइड देना चाहिए। नंबरिंग जो है ना तुम्हारा पैरेललोग्राम के बीच में जो साइड ड्रॉ करोगे वो नहीं आना चाहिए। ओके, एक है उस साइड पे दे दो, फिगर के अंदर में नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, बी हो गया 8 और 2। सी हो गया 4 - 4। चलो अभी स्केल देखो, डी तो किधर इधर ही होगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ ठीक है, चलेगा। पेंसिल पेपर में डिफरेंट होता है। अरे यार पापा हेल्प।
वो मैं थोड़ा सा नहीं नहीं, पहले इसको ज्वाइन कर। हाँ कर रही हूँ 90 डिग्रीज। अरे यार ये थोड़ा सा वो हो रहा है, ऊपर नीचे। I have lots of patience पापा। ठीक है, नहीं हुआ। पैरेलल होना चाहिए, पहले इसके साथ पैरेलल करो ये। पहले ये तो ज्वाइन कर लूँ मैं, ठीक है। ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन चल जाएगी। पहले एक्सरसाइज इसको आप, हाँ नहीं टेढ़ा नहीं, आगे लाइन कर दूंगी मैं बस। इसको ज्वाइन कर। थोड़ा सा लाइन छूट गया, नहीं चल रहा। ABCD नाम लिखो उसका, क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट बताओ इसका। बस ऐसा यार, ये लास्ट का एंड का नहीं हुआ है, 2 मिनट। ठीक है, चलो आई अंडरस्टैंड। ग्राफ पेपर में जब करेगा ना तो सही है। हाँ चलो, इसका नाम डी लिखो। अभी ग्राफ से बोलो क्या क्या नंबर है। -4। नहीं, पहले ऑर्डिनेट नहीं बोला जाता, मालूम है 2 में। हाँ ये 3 से जाना चाहिए। -6 देखो, ये -6 -4 डी का कोऑर्डिनेट -6। हाँ -6। पहले तुम एक्स एक्सिस में एक्स के तरफ जाएगा -6, फिर नीचे आएगा, तो दिस पॉइंट डी इज -6 -4। देखो समझा। ठीक है। अभी देखो, ग्राफ प्लॉट करके तुमको निकलने के लिए दे रहा। मान लो कि तुम्हारे पास ग्राफ पेपर नहीं दिया, ठीक है ना, और जैसे प्रीवियस सम्स में तुमने क्या वर्टिकल एक रेक्टेंगल का 4th वर्टेक्स निकाला, बराबर। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। ये सब जो है ना, अगर बिना ग्राफ पेपर का भी हम लोग 4th वर्टेक्स निकल सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके लिए तुम लोग थोड़ा स्लोप, स्ट्रेट लाइन, है ना, मिडिल पॉइंट ऑफ दिस लाइन, सब ये सब जानना पड़ेगा। तब हम लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब तो अभी क्या सीखा तुमने? अभी एक बार रिवीजन करो, फटाफट बताते रहो मुझे। 1 मिनट में पूरा रिकैप करके बताओ जो अभी। 2 मिनट बाबा, 2 मिनट। मोस्टली हमने प्लॉट ही किया। कहाँ से चालू किया था हमने? इधर से नहीं। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलो फटाफट। हाँ, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज लाइक, डिपेंडेंट तब होता है, लाइक सोचो अगर y डिपेंडेंट है तो अगर x चेंज होता है तो y चेंज हो जाएगा। और x इंडिपेंडेंट हो गया। जिसका वैल्यू वी आर फ्री टू पुट, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। और जो चेंज हो जाएगा उसके लिए जो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंडेंट है। चलो ठीक है। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द सेम ग्राफ। पॉइंट ये प्लॉट कैसे करते हैं ये तो मालूम ही है। x डैश x, एक ही ग्राफ में अगर प्लॉट करना है तो एक्सट्रीम वैल्यूज पहले देखना चाहिए, उसके बाद साइड नेगेटिव साइड, ओरिजिन उसी हिसाब से आएगा, स्केल उसी हिसाब से हाँ। आएगा, ठीक है। सारे पॉइंट्स अगर एक जगह पे हाँ ये क्लियर हुआ? यस। कब लैंडस्केप करना है, कब हाँ। पोर्ट्रेट करना है, हाँ। ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ ये दिस वी हैड टू लाइक जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। उसके बाद x और y का वैल्यू मिल जाएगा, उसके बाद बस टेस्ट करना है। वेरी गुड। इधर है, यूज द ग्राफ गिवन बिलो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। तो ये हमें ग्राफ कंडीशन दिया हुआ है, मतलब घुमा फिरा के एक्स वाई बोला हुआ है, तुमको प्लॉट करके बताना है। चलो नेक्स्ट। ये ट्रू और फॉल्स था, इजी है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। हाँ, x y निकालना है। इधर हमें प्लॉट करना था, लाइक 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे, चौथा हमें निकालना है। और उसका रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, क्या है, बस ये भी समझ में आ गया। हाँ चलो, क्योंकि तुमको एग्जैक्टली निकालना है। यस एग्जैक्टली निकालेंगे हम।
ठीक है, अभी इधर हो गया -6 है ना, तो -1 से लेके जाओ ना तुम। -1 -3 ऐसा नहीं कर सकते ना, आ! डिवीजन ऐसा नहीं कर सकते हो, वो इक्वल स्पेस को ही डिवीजन बनाना अरे पड़ेगा। ठीक है बाबा, चलो वो तो नहीं, बस -6 ये हो गया x डैश, ठीक है। वेरी गुड। ओरिजिन को तो लिखो। चलो इधर क्यों नहीं इधर भी 1 2 3 दो 4 मिनट 5 6 कर दो ना, क्या पूरा कर- 6 तक। हाँ, कर दो। तो इधर 1 माइनस, अच्छा नहीं 1 हो जाएगा इधर, 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। नॉर्मली इस तरफ लेफ्ट में दिया जाता है, इसका नंबरिंग जो है ना, सीखो जो करना है। अरे ठीक है, सीख रही हूँ ना अभी भी। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। चलो अभी हो गया Plot. -4 -6, मतलब -4 -6 इधर हो गया, ठीक है। इसका नाम दो, क्या लिखा? A। लिखो इसको। अरे वो गायब हो गया, हाँ। C हो गया 6 0, ठीक है। D हो गया -4 0, इधर ही ना। अभी मैं ऐसे 2 मिनट, हाँ, एक मिनट रुको। ज्वाइन कर दो अभी। तो बी कैसे होगा? ABCD ना, नो ऐसा नहीं। तो फिर AC हो जाएगा ना, ABCD नहीं होगा ना। हाँ तो B नीचे आएगा। हाँ, तो मैंने ये पहले भी बोला था, आपने बोला नहीं B नीचे कैसे आ सकता है, तो ये B इधर आ जाएगा। नहीं, उस समय पॉइंट ये C नहीं था ना, उस समय गलती से इसको B नाम दिया गया। बस B इधर आएगा, इजी। तो पॉइंट निकल ही गया तुम्हारा, है ना? हाँ ये लाइन पे होना चाहिए। कर देती हूँ ना पापा, ऐसे पापा हिलाओ मत। ये दिवाली के दिन में अनुभव कर रही है, गुड थिंग। डेडिकेशन। अरे यार ये लाइन में नहीं हो रहा। टेढ़ा है तुम्हारे से। हैं कुछ भी 90 डिग्री है। इसको पैरेलैक्स बोलते हैं। मान लो कि मैं अगर इधर से देखूंगा ना, तो मुझे टेढ़ा दिखेगा ऑल द टाइम। स्केल जो है ना, परपेंडिकुलर टू द स्केल का जो प्लेन है ना, वैसे दिखना चाहिए। साइड से देखोगे ना, तुमको लगेगा कि थोड़ा टेढ़ा है स्केल। दिस एरर बिकॉज ऑफ पैरेलैक्स एरर, मालूम है, कैसे मालूम है तुमको? फिजिक्स पढ़ा है मैंने। कहाँ पर पैरेलैक्स एरर देखा था? वो जो फ्लास्क्स होते हैं ना, उसमें लिक्विड का वो जो मेजरमेंट होता है ना, हाँ, ऊपर से अलग दिखता है, नीचे से। लिक्विड सरफेस का लेवल। ये कुछ तो ऐसा ही था, नहीं तो वो भी आता है। अरे एक एक्सपेरिमेंट था, मिरर वो आर्किमिडीज वाला एक्सपेरिमेंट, अप थ्रस्ट वाला, उसमें भी पैरेलैक्स एरर हुआ था। ये तो हो गया, ये हो गया। नहीं, तो क्या हो गया? बी का वैल्यू क्या है? व्हाट इज B का वैल्यू इज 6 -6। सबसे पहले देखो, AB तो CD दिया, लेकिन तुमने कोऑर्डिनेट लिखा नहीं। इसको लिखना माय चाहिए। बैड। -4 -6, ठीक है। C हो गया 6 0, D हो गया -4 0, और B हो गया 6 -6, हो गया। सी ना, सो प्रिटी। तो बाय प्लॉटिंग दिस ग्राफ, द वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू 6 -6। हाँ, ठीक है। यस। Very good. नेक्स्ट A So this question, 5 -
7 belongs to first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Second. So now to solve this question, 5 means positive, 5 minus 7 means what this? Why? Because this is y dash na. 2 minutes. Minus 7 is this. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Okay. can be And here minus also. 7 plus 5 is, this is x-axis. And minus 7 is Fourth second quadrant. element, so y dash axis. So 5 minus 7 somewhere here. So this is which quadrant? This is first, second, third and fourth quadrant. Yeah, So fourth. this is in fourth quadrant. समझा. Correct? So next question. Abscissa of a point is the solution of equation 3x minus 2 is equal to 7, and its ordinate is the solution of equation 8 minus 3y is equal to 2. The point is. Okay, so abscissa means value of x. Okay. So 3x minus 2 This is equal इसमें to से x का वैल्यू इसमें से निकलेगा. ओके, तो 3x इज इक्वल टू 7 माइनस 2 मतलब 5 हो गया. x इज इक्वल टू 5/3. ठीक है. अभी सेकंड क्या बोल 2 रहा है? मिनट 5 क्या होगा? 3x minus अच्छा, 2 प्लस हो का जाएगा हो ना. जाएगा. तो 9 है 9 है. 9 हो जाएगा. 9/3 तो 3 हो जाएगा. तो x इक्वल टू 3. अच्छा, अभी ऑर्डिनेट जो है ना, ऑर्डिनेट इससे मिलेगा. वो कहा कि 8 माइनस 3y इक्वल टू 2. तो 8 माइनस 2 इक्वल टू 3y. 6 इक्वल टू 3y. तो 6/3 इक्वल टू y. सो 2. ठीक है. तो एब्सिसा एक्स वाई क्या वैल्यू हो गया? 3 2. समझा. ठीक है. तो दो सॉल्यूशन दे दिए, दो इक्वेशन दिया. दोनों में से एक्स का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से निकलेगा, सेकेंड में से वाई का वैल्यू निकलेगा. एंड यू हैव टू फाइंड आउट एक्स वाई. समझा. इजी था. नेक्स्ट क्वेश्चन. For each equation given below, name the dependent and independent variables. मतलब देखो, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू एक्स कर लोगे तो वाई का वैल्यू चेंज होगा. तो एक्स हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. और y डिपेंडेंट. हाँ, क्योंकि एक्स का वैल्यू के ऊपर वाई डिपेंड कर रहा. तो एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर दिस इक्वेशन 1. यहाँ पर क्या है? वाई का वैल्यू कुछ भी लो, एक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा. हाँ. तो वाई इज इंडिपेंडेंट एंड एक्स इज डिपेंडेंट. डिपेंडेंट. अभी इस इक्वेशन में वाई का वैल्यू कुछ भी लो, एक्स का वैल्यू बदलेगा. तो किसका वैल्यू फ्री टू चूज है? वाई. हाँ. तो वाई इज इंडिपेंडेंट. आई लिखता हूँ हाँ. इंडिपेंडेंट. और x is dependent. डिपेंडेंट. डिपेंडेंट को डी लिखता हूँ. ठीक है. x is independent and X y is is independent. dependent. एंड वाई इज डिपेंडेंट. क्योंकि एक्स का वैल्यू के ऊपर वाई डिपेंड करता है. वेरी सिंपल ना. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Plot the following points on the same graph. This is easy. चलो. तो सबसे पहले क्या है? कोई भी एक बोलो, कौन सा कर दूँ मैं? -3 या मैं ही बोलता हूँ, तुम करो. हाँ, दिस इज एक्स. सबसे पहले एक एक्स डैश निकाल लो, वाई डैश. तो अगर बहुत सारे पॉइंट एक ही ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा तो सबके तुमको एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स देखना है. एंड एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ वाई एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई देखना है. तो सबसे बड़ा एक्स का वैल्यू क्या है? यहाँ पर देखो 8. ठीक है. 8 तक जाना पड़ेगा. तो इस तरह से डिवीजन लेना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा ऐसे. सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? -4. करेक्ट. -4. तो 8 मेन है. तो मैं इसको मैं मान लो कि 2 मानता हूँ. 2, ये 4, ये 6, तो ये 8. ठीक है. अभी 1 2 कर देते हैं आधा आधा करके. 1 3 5 7. ठीक है. अच्छा, ये अगर 2 है तो ये -2 है, ये -4 है. ठीक है ना. ये -3 इधर होगा, -3 है और ये -1. ठीक है. अच्छा, अगर वाई एक्सिस का सबसे मैक्सिमम वैल्यू देखो कितना है? 7 इज द मैक्सिमम वैल्यू वाई एक्सिस में. और सबसे मिनिमम वैल्यू कितना है वाई एक्सिस में? -4. ठीक है. तो 7 करना पड़ेगा, है ना. तो 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4
3 2 1, ठीक है। तो इसको भी ले लो, 1 2 -1 -2 -3, कितना तक मैं मिनिमम कितना है सर, -4 तक जाना है, -4, ठीक है। चलो हाँ तो अभी कोई भी एक पॉइंट निकालते हैं, चलो ये प्लॉट करते हैं, -4 इधर होएगा, हाँ -3, x डैश के ऊपर, हाँ तो दोनों का इंटरसेक्शन -4 यहाँ तक आया तो और -3 ये यहाँ एक सॉलिड हो जाएगा क्या? तक। तो दिस इज इक्वल टू -4 -3। चमचा कैसे प्लॉट करता है? 5 0 क्या होगा, 5 and 0, ये ओरिजिन है, 0 मतलब ऑर्डिनेट 0 है, तो ये हो गया 5 0। 0 -4 क्या होगा, 0 -4, ये हो गया 0 -4, ठीक। इस तरह से सभी कर सकते हो। 3 -2 कैसे होगा, 3 -2, हाँ 3 -2, तो कुछ भी पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर बहुत सारे पॉइंट एक ही सेम पेपर में बोला तो इसमें ट्रिक क्या है, होने के बाद तो सब स्केल जान कहाँ लेते तक हैं। जाएगा वो देख लो, है ना। हाँ बार बार तो तुम स्केल चेंज नहीं करोगे ना। अगर मान लो कि सबसे मैं इतना बड़ा साइज को अगर 1 मान लेता हूँ तो 8 तक जाएगा ही नहीं मेरा। 8 पहले में है तो चलो अच्छा हो गया। अच्छा 7 इसमें मैक्सिमम है तो 7 तक जाना पड़ेगा, तो y एक्सिस को थोड़ा इस तरह से लिखो। और ज़रूरी नहीं है कि ऑल द टाइम जो है ना ग्राफ में जो इंटरसेक्शन है, मान लो कि तुमको मिडल ऑफ द ग्राफ में ही ओरिजिन होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। ये भी याद रखो, हाँ दिस इज़ ऑल्सो वन ट्रिक। अगर मान लो तुमको देख रहे हो कि 7 तक है या सपोज 20 तक है, तो मैं ग्राफ, और ये मेरा सपोज ग्राफ पेपर मुझे इतना A4 साइज में इतना ग्राफ पेपर दिया हुआ है, मेरा +20 है लेकिन -2 है, तो मैं क्या करूँगा, y एक्सिस को पॉजिटिव ज़्यादा करना है, ठीक है, तो ऐसा रखूँगा और ओरिजिन को ऐसा मानूंगा, ताकि मुझे मतलब 2 ही जाना है ना, 1 2 जाना है, -2 तक जाना है, लेकिन इधर तो 20 तक जाना है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट मिडल ऑफ द ग्राफ पेपर कंटेन द ओरिजिन, इट कैन बी एनीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Find the values of x and y if x minus 1 and y plus 3 is equal to 4. मतलब देखो एक पॉइंट दे दिया x -1 और y +3, ये और x -1 का वैल्यू क्या है 4 और y +3 का वैल्यू है 4। तो ये मतलब ये जो वैल्यू है ना x -1 का वैल्यू है, तो इसका मतलब x -1 = 4, तो x = 5 हो गया। हाँ ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है, सेकंड ऑर्डिनेट का वैल्यू है, तो y +3 = 4, तो y = 1 हो गया ना, क्लियर ना। इसमें x का वैल्यू ये मतलब 5x - 3y इज दिस एंड y, हाँ y -3x इज -4। अभी 2 इक्वेशन है, अब मैं थर्ड का करता हूँ, ठीक है, थर्ड का। तो 5x - 3y = 4, हाँ तुम ही करो, चलो 2 मिनट। 5x minus 3y is equal to 4 और y minus 3x is equal to -4, हाँ ठीक है। तो अभी फर्स्ट इक्वेशन में 5x, 2 इक्वेशन हो गया, दोनों की साइमल्टेनियस इक्वेशन है। हाँ इसको सॉल्व करना पड़ेगा x और y वैल्यू निकालने के लिए। यस, कैसे करोगे बोलो? आइदर मैं ऐसे डायरेक्ट माइनस कर सकती हूँ। नहीं तो फिर तो y x रह जाएगा ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे सेकंड इक्वेशन को, तो कोएफिशिएंट इक्वल हो गया ना, फिर ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को। लिख दिया बस। तो ये हो गया 3y minus 9x is equal to -12, ठीक है। और उसको 2 मिनट इसको एज इट इज ना देते ना, पहले वाला इक्वेशन को। अभी जब माइनस करूंगी, माइनस क्यों करोगे, देखो कब प्लस करना पड़ता है कब माइनस करना पड़ता है, ये ऑलरेडी दोनों का साइन ऑपोजिट है, तो ऐड करने से ही कट जाएगा ना दोनों। माइनस करोगे तो -6y हो जाएगा, ऐड करो दोनों, ऐड कर दिया, ठीक है, ये कट गया। अभी -9x, तो ये हो गया -4x, बिकॉज इधर -9x है, इधर ठीक है, 5x इज इक्वल टू 8 -8। तो ये प्लस हो गया, 4x इज इक्वल टू 8
x is equal to 8/4 2. अभी इसका वैल्यू कोई इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 और 2 के किसी में भी, इसे इधर ही करो साइड पे, इसमें पुट कर दो इसके वैल्यू। हाँ लिखो, हाँ लिख के करो। इक्वेशन वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबरिंग देना था तुमको, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे दिया। ठीक है, ऐसा नहीं, इक्वेशन नंबर इधर लेफ्ट हैंड साइड एक सिस्टम होता है ना। हाँ ऐसा बट नहीं उधर कर मैंने सकते। मतलब नहीं कर सकता ना, ऐसा नहीं कर सकता। दिस इज इक्वेशन 1, सो दिस इज इक्वेशन 2। चलो तो ये हो गया y माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू -4, तो y इज इक्वल टू -4 + 6 इज इक्वल टू 2। तो एक सर अभी टेस्ट करना कैसे है, एक सर y का वैल्यू 2 2 पुट करो। चलो अगर y माइनस 10x माइनस y माइनस 3x टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। y यानी ठीक है। तो ये 2 हो गया, -3 × 2 हाँ कितना हो गया, -6, तो -4 हो गया, विच इज राइट हैंड साइड, है ना। तो ठीक ही हो गया, अपना करेक्ट है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। use the graph given below to find the coordinates of the points satisfying the given conditions. The abscissa is 2, मतलब समझा नहीं मुझे। हिंदी में इसको पहले पढ़ो फिर हमको। use the graph below हाँ to find the एक ग्राफ दिया है, हाँ चलो उसको हाँ बड़ा करते हैं। चलो हाँ to find the coordinates of the points. Coordinates of the points मतलब क्या बोलना चाहते हैं? एब्सिसा इज 2, जिसका एब्सिसा 2 है तो वैसा कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है हाँ एब्सिसा, तो इसका 2 और +2 2 2 हो गया। हाँ ये तो सब का ये इसका 2 है ना, इसका क्या है -4, इसका भी एब्सिसा 2 है। एब्सिसा मतलब x का वैल्यू, तो एब्सिसा 2 वाला कितने पॉइंट है इसमें देखो, जहाँ पर यहाँ पर एंडिंग होगा ना सबका एब्सिसा 2 है। हाँ तो ऐसे 2 ही पॉइंट है a और d, हाँ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a का पॉइंट 2 2, हाँ इसका कितना हो जाएगा 2 -4। समझ में आ रहा? हाँ अभी चलो नेक्स्ट। द ऑर्डिनेट इज 0, ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट 0 मतलब x के तरफ नहीं जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा। हाँ तो कौन सा पॉइंट ऐसा जिसका ऑर्डिनेट 0 है बताओ। ऑर्डिनेट और मतलब y के तो x एक्सिस में ही है, ऐसा कौन सा पॉइंट है? है नहीं, हाँ b है तो इसका क्या वैल्यू है 5 0। 5 और कोई पॉइंट है नहीं, x एक्सिस में जो भी है ना उसका ऑर्डिनेट वैल्यू 0 है, तो दैट इज 5 0। जिसका ऑर्डिनेट 3 है मतलब +3 है, मतलब यहाँ पर e का वैल्यू 3 हाँ। है। नहीं 3 किसका है, 3 जो है ऑर्डिनेट बोला ना। ऑर्डिनेट 3 है, मतलब इस रीजन में अगर होगा हाँ तो e में ये 3 है। क्यों e क्यों नहीं होगा? कौन सा ये 3 बोला, ऑर्डिनेट 3 बोला हाँ, ना, हाँ, तो E e भी भी तो होगा, होगा, E c भी और होगा। e दोनों ही होंगे, मतलब एक होगा 6 3 और एक होगा 3 -2 -4 कहाँ से? पहले एफसी से लिखा जाता है ना, बाद में तो ओ हाँ ordinate मैंने लिखा इधर है, हाँ, समझा। ये भी हो जाएगा ना। नहीं ये नहीं नहीं वो -4 पे आता है। नहीं, बट ऑर्डिनेट तो 3 है ना इसका, ये ऑर्डिनेट -3 है, ये 3 नहीं है। होगा, दिस इज नॉट द पॉइंट। The ordinate तो is दो ही point हुआ। -4. 6 3 वाला। One minute. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ the ordinate is -4. ये D जिसका नहीं 2 मिनट, ऑर्डिनेट इज -4, हाँ तो D हो सकता है, भी एक पॉइंट है। ठीक है। और तो -4 वाला क्या ऑर्डिनेट 2 -4। हाँ एक ही है, ठीक है। The abscissa is 5. B बी भी है 5 5 0 एक H भी है, H भी है, H भी है। तो ए क्या है 5 5 5 The abscissa is equal to ordinate. एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों सेम है, तो ऐसा हाँ, मतलब A 2 2 है, ठीक है। हाँ अच्छा H है। 4 4 है, आई भी है ना, हाँ 4 हाँ 4 4 ये भी है, H भी है, 4 4 है, 4 एक्सिस ऑर्डिनेट सेम है। एच क्या है 5 5 है, ठीक है।
और इधर तो नहीं है, क्योंकि देखो एब्सिस ऑर्डिनेट से हमें मतलब स्क्वायर बन सकता है ना इससे। अच्छा, इसका वैल्यू कितना है? -4 -3, ये भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये -4 है और ये -3 है, ये नहीं है। इसका क्या है? ये तो प्लस, ये माइनस, इसमें तो हो ही नहीं सकता इस क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। कौन सा क्वाड्रेंट में एब्सिस एंड ऑर्डिनेट का सेम वैल्यू हो सकता है? जहाँ पर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, करेक्ट ना? हाँ, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक ही पॉइंट है मैडम यार, इसका वैल्यू -4 एब्सिसा है एंड इसका वैल्यू कितना है? -3 है, तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, उसके बाद बोला द ऑर्डिनेट इज हाफ ऑफ द एब्सिसा, मतलब डी हो सकता है। ऑर्डिनेट इज हाफ, मतलब ये अगर 6 है तो ये 3 है, तो डी नहीं होगा। अच्छा, नहीं, ये 6 है तो 3 है, ये बराबर पॉइंट है। सबसे पहले हम सभी पॉइंट को क्या कर देते हैं? नंबरिंग कर देते हैं कि ये पॉइंट है क्या, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं कि किसका हाफ है। देखो ये 2 है एब्सिसा, ये कितना? -4, ये तो हो ही नहीं सकता है। इसमें ऑर्डिनेट इज हाफ द एब्सिसा, तो पॉजिटिव नेगेटिव का भी ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो ऑर्डिनेट इज हाफ द एब्सिसा में मतलब क्या है? 163 होगा, है ना। हाँ, मतलब इसका आधा है। आधा और कुछ है क्या? नहीं, ये क्लियर हुआ? ये स्टेट ट्रू और फॉल्स है। द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा, समझा नहीं? अच्छा, ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज एक्स कोऑर्डिनेट। नो, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है? एब्सिसा बोला जाता है। ऑर्डिनेट तो वाई कोऑर्डिनेट ना। हाँ, तो ये गलत है, फॉल्स। अच्छा, द ऑर्डिनेट ऑफ, समझा, ठीक है। द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज द वाई कोऑर्डिनेट, है ना। एक्चुअली ट्रू क्या होगा? अगर वाई कोऑर्डिनेट है, इसलिए फॉल्स है। द ओरिजिन इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। नहीं, ओरिजिन तो सभी में है ना। हाँ, इट इज द सेंट्रल प्लस, है ना। द वाई एक्सिस इज इन वर्टिकल नंबर लाइन। हाँ, वाई एक्सिस इज वर्टिकल नंबर लाइन, ये सही है। एवरी पॉइंट इज लोकेटेड इन वन ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स। हाँ, कोई ना कोई, एवरी पॉइंट इज लोकेटेड इन वन ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स ना। लेकिन ठीक है, बट ये जो ओरिजिन है इसको कौन सा क्वाड्रेंट में रखोगे तुम? चारों क्वाड्रेंट में होता है ना वो। हाँ, तो मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा कि कोई मतलब कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है ना। चलो, इफ द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इक्वल टू इट्स एब्सिसा, द पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ये फॉल्स है। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है ना, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों हो सकता है कि ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा सेम है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है? एब्सिसा नेगेटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट ये है, और ऑर्डिनेट जो है पॉजिटिव है, तो इसमें तो कभी नहीं हो सकता है। तो थर्ड के कहाँ पर हो सकता है? दोनों नेगेटिव इसमें होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो दो ही क्वाड्रेंट में एब्सिसा ऑर्डिनेट सेम हो सकता है, वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है ना। क्लियर है ना? दिस इज फॉल्स। अच्छा, द ओरिजिन लाइज ऑन एक्स एक्सिस। हाँ भाई, ओरिजिन तो एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है। हाँ, द पॉइंट, ये तुमने नोट नहीं किया ठीक से। ए बी लाइज ऑन द वाई एक्सिस बी इक्वल टू 0, नहीं ठीक से नहीं लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 2 मिनट। बस यही है, यही क्वेश्चन है। द पॉइंट ए बी लाइज ऑन द वाई एक्सिस इफ बी इज इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन है, और नीचे कुछ नहीं है उसका। अच्छा, द पॉइंट ए बी लाइज ऑन वाई एक्सिस, नहीं भाई, अगर देखो बी 0 है ना, तो एक्स एक्सिस में लाई करता है, करेक्ट ना। देखो कोई भी पॉइंट, अगर मान लो कोई भी पॉइंट लो 4 0, है ना, तो मतलब क्या है ना, एक्स एक्सिस की तरफ तुम ए ओरिजिन में 4 तरफ गया, 1 2 3 4 गया, और ऑर्डिनेट उसका 0 है, बी 0 है, तो ये तो एक्स एक्सिस में लाई करेगा ना। हाँ, तो वाई एक्सिस में बोल रहा है, अच्छा, तो ये गलत है। अगर मान लो वाई एक्सिस में कौन सा पॉइंट लाई करेगा, वो भी मैं क्लियर करता हूँ। चलो
ये वाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट राइज करेगा ना, उसका एब्सिसा 0 होगा। 0 से चालू होने वाला कोई भी पॉइंट जिसका फर्स्ट कंपोनेंट जो है ना 0 है, वो वाई एक्सिस में रहेगा। करेक्ट ना? हाँ। सो इसका अगर करेक्ट देखा जाए कि ए बी lies on the y-axis, if a is 0 then it is correct, since na, and AB lies on x-axis if B is 0 na, AB is in x-axis, clear ना? if क्या condition है, B is 0, AB lies on y-axis, if abscissa is 0, if A is 0, है ना? क्लियर हो गया? बस, तो ये तुम्हारा एक्सरसाइज कंप्लीट। अभी ये क्या है, सेवन क्वेश्चन। In each of the following, find the coordinates of the point whose abscissa is the solution of the first equation and ordinate is the solution of the second equation. इतना सारे घुमा फिरा के पूछा है, एक्स वाई वाई का वैल्यू निकालना है सीधा, ठीक है ना? तो चलो कौन सा करना है बोलो तुमको। फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। फर्स्ट वाला मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला है कि 3 minus 2x is equal to 7, मतलब minus 2x is equal to 7 minus 3, minus 2x is equal to 4, x is equal to 4 by minus 2, तो x हो गया minus 2, ठीक है? अभी बोला है कि 2y plus 1 is equal to 10 minus 5 by 2. 2y is equal to 10 minus 5y by 2 plus, ठीक है? पापा, मैं काम कर सकती हूँ ऐसे -5y by 2 को मैं ऐसे इधर ले जा सकती हूँ? एक वाई की वेरिएबल को एक तरफ करना पड़ेगा। वेरिएबल क्या होती है? वाई इज वेरिएबल ना, हाँ, तो एक तरफ करो। टू टू जा 4y, इसको हाँ 5 हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। तो ये 9y by 2 is equal to 9, 9y is equal to 9 into 2, y is equal to 9 into 2 by 9, काट दो। तो ये तो y is equal to 2, कोऑर्डिनेट निकलना है, तो x का वैल्यू निकला -2 और y का वैल्यू 2, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया बोलो? कोऑर्डिनेट क्या होगा? x y का वैल्यू ना -2 -2 2 मिनट, क्या निकलने को बोल रहा है? कोऑर्डिनेट्स, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू -2। हाँ अच्छा, इसमें सभी हो जाएगा? हाँ हो जाएगा।